नमस्कार, राधे राधे। हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति में जो भी परंपराएं बनी हैं, जो भी रीति रिवाज हैं, उनके पीछे हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने अनुसंधान करके और जो मनुष्य के लिए फ़ायदेमंद है उन चीज़ों को रीति रिवाज या परंपरा के रूप में परिवर्तित कर दिया और धर्म से जोड़ दिया, ताकि व्यक्ति उन रीति रिवाज परंपराओं को अपनाए और स्वस्थ रहे। इसी के अंतर्गत हमारी मातृशक्ति महिलाएं जो आभूषण पहनती हैं, उसके पीछे भी हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत खोज की और खोज करने के बाद उनने पाया कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए हमारे ऋषि मुनियों ने हमारी मातृशक्ति को आभूषण अर्थात गहने पहनने की सलाह दी। और आपने देखा कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं अधिक गहने पहनती हैं, अनेक आभूषण पहनती हैं। उनके पीछे उसका राज क्या है, आज हम उस संबंध में बातचीत आपसे करेंगे। मौसम परिवर्तन होता रहता है, कभी गर्मी ऋतु, कभी बारिश की ऋतु, कभी ठंडी ऋतु। उन सब का ध्यान हमारे ऋषि मुनियों ने रखा और उसी के अनुरूप इन जो जेवर हैं इनका प्रावधान किया, गहनों का प्रावधान किया। अब हम बात करते हैं आपसे कि इन आभूषण पहनों का, जो आभूषण पहनती हैं महिलाएं, उनके पीछे क्या रहस्य छुपा है, जो शायद सब महिलाओं को मालूम नहीं होता है। तो आज हम उसी के ऊपर से प्रकाश डाल रहे हैं। आपको मालूम होगा कि जो सोने की प्रकृति है वो गर्म है और चांदी की प्रकृति ठंडी होती है। तो सोना जो है वह हमेशा कमर के ऊपर अर्थात गले में, सिर पर या हाथों में पहना जाता है, और चांदी वह हमेशा कमर के नीचे पहनी जाती है। पैरों में पायल, बिछिया और भी जो जेवर हैं पैरों के, और करधनी वगैरह है, कमरबंद है, ये चांदी के पहने जाते हैं। इसके पीछे महत्व ये था कि जो चांदी की प्रकृति वो ठंडी होती है और सोने की प्रकृति गर्म होती है। हमारे मस्तिष्क के लिए ठंडक की आवश्यकता पड़ती है और पैरों के लिए गर्मी की आवश्यकता पड़ती है। जब ये आपने कभी देखा हो, जब कोई बीमार हो जाता तो लोग जो पैर के तलवे हैं उनकी मालिश करता है। तो चांदी क्या है, चांदी का जो सर्कुलेशन होता है, ऊर्जा जो होती है वो सिर में जाती है और सिर को ठंडक प्रदान करती है। और जो सोना है, सोने की जो ऊर्जा है वो पैरों में जाती है, वहाँ गर्मी प्रदान करती है। तो ये ऊर्जा का चक्र अनवरत चलता रहता है और इससे जो गृहिणी है उसकी ऊर्जा बरकरार बनी रहती है। अगर इस ऊर्जा के चक्र के विरुद्ध अगर गहने पहने जाएं, जैसे सोने के जो लोग बड़े आदमी होते हैं वो फाइल बनवा लेते हैं या कमरबंद सोने का बनवा लेते हैं, उससे नुकसान होता है, उससे पागलपन भी आ सकता है। अर्थात चांदी के जो आभूषण हैं वो बर हमेशा कमर के नीचे ही पहने जाते हैं और सोने के जो आभूषण हैं वो कमर के ऊपर पहने जाते हैं। अगर आप चांदी के आभूषणों का आप हार बनवाने लगोगे या और भी जो चूड़ियाँ वगैरह बनवाने लगोगे तो बन जाएंगी, लेकिन ये नहीं बनती, बनाई नहीं जाती, ना पहनी जाती हैं। क्यों? उसके पीछे मुख्य कारण ये है कि चांदी ठंडक देती है और सिर के लिए ठंडक की ज़रूरत होती है। तो उसका जो सर्कुलेशन है, अगर हम ऊपर पहनेंगे तो उसका सर्कुलेशन बिगड़ जाएगा और ऊर्जा चक्र गलत हो जाएगा और उसे असंतुलित ऊर्जा चक्र से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए कभी भी इस बात को याद रखना चाहिए कि चांदी के आभूषणों को ऊपर और सोने के आभूषणों को नीचे नहीं पहनना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अब इनके पीछे पहनने का भी एक राज है। जैसे विभिन्न आभूषण पहने जाते हैं, कान का झुमका पहनते हैं, तो कान का जो झुमका है वो पहले नहीं पहना जाता, पहले छोटी छोटी बालियाँ या पहनी जाती हैं। तो वो क्या है, मासिक धर्म की अनिश्चितता को दूर करता है। हिस्टीरिया, हार्निया, पसलियों के रोग और आंत वगैरह उतरना जो है,
या अन्य जो किडनी संबंधी बीमारी है, गला और जीभ संबंधी बीमारी है, उसको ठीक करता है। इसलिए कान में झुमका पहनने का महत्व बताया गया है। सामाजिक महत्व के रूप में अगर हम माने तो उसमें यह है कि जो कान है, कान से बुरा मत सुनो, ये हमें इस बात की शिक्षा भी मिलती है। नाक है, नाक में नथनी पहनी जाती है, लौंग पहनी जाती है, तो वो क्या है, नाक संबंधी जो तमाम बीमारी हैं, क्योंकि नाक का संबंध मस्तिष्क से भी होता है और सीधा ज्ञान तंतुओं से भी इसका संबंध होता है, तो पाचन क्रिया को भी प्रभावित करती है, ज्ञान तंतुओं को प्रभावित करती है और फेफड़ों संबंधी बीमारी जो है उससे इससे फ़ायदा होता है। अपीनस की बीमारी नहीं होती। इसलिए जो शादी के बाद में जो लौंग पहनी जाती थी, भारी पहनते थे, क्यों कि उससे ताकि उस पर दबाव रहे नाक पे और ये किस्म की बीमारी ना हो सके। और सामाजिक रूप में अगर इसका हम महत्व देखें तो ये प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। नाक को प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है, ताकि आपको देख कर के याद आती रहे कि हमारी प्रतिष्ठा, हमारे माता पिता की प्रतिष्ठा नष्ट ना हो। गला, गले में श्वेत ग्रंथियाँ होती हैं, उस श्वेत ग्रंथि को शुद्ध, जो सोना हम पहनते हैं, हार है या मंगलसूत्र जो महिलाएं पहनती हैं, तो वो श्वेत ग्रंथियों को शुद्ध करता है, उससे दुर्गंध नहीं आती और तलवों की जलन नहीं होती, इसलिए हार पहना जाता है गले में। और अगर सामाजिक महत्व के रूप में देखें तो हार में भी जीत खोजना, अगर कभी जीवन में पराजित नहीं होना, वो हार हमें इस बात की शिक्षा देता है। मंगलसूत्र इस बात की शिक्षा देता है कि सबको एक सूत्र में पिरोए रखना, ये सामाजिक रूप में उसका महत्व माना जाता है। पैर के आभूषणों में फाइल, चिड़ी पहनी जाती हैं, तो फाइल जो है, और जो पैर के जो भी आभूषण पहनते हैं, वो आँख है, हृदय है, पैर है, पिंडलियाँ हैं, मधुमेह है, इन सब में आराम रहता है उससे, और साइटिका की बीमारी नहीं होती, इसलिए पैरों में आभूषण पहने जाते हैं। अब चूँकि सामाजिक रूप से देखा जाए तो चिड़ी इसलिए पहने जाती है कि मायके में तो चिड़चिड़ा स्वभाव चल जाता, ससुराल में नहीं चलेगा, ताकि उसको देख के याद रखे कि भाई हम ससुराल में आ गए हैं। और जो चिड़ी अधिकतर शादी के बाद ही पहनाई जाती है, उसका लक्ष्य यही होता है कि चिड़चिड़ा स्वभाव अपना छोड़ दो, उसको पैर के नीचे दाफ करे। तो इसका एक सामाजिक महत्व है। इस तरीके से जो करधनी पहनते हैं, करधनी चांदी की पहनी जाती है, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न होता है कि वह माहवारी और गर्भावस्था में जो आने वाली तकलीफ़ है उसको दूर करता है, और लिबिडो हार्मोन्स जो होता है, तो लिबिडो हार्मोन को असंतुलित करने से ठीक करता है, ताकि ये परेशानियां नहीं होती, इसलिए करधनी पहनी जाती है। ये वैज्ञानिक महत्व है। और सामाजिक रूप में कहा जाए तो जवाबदारी है, एक उत्तरदायित्व है। जैसे फौज में, सेना में बेल्ट पहनते हैं, तो वो क्या है, एक जवाबदारी है। यानी जब आदमी, लेडीज़ जो होती है, जो माता बहनें होती हैं, उनको करधनी जो पहनाई जाती है वो शादी के बाद पहनाई जाती है। उसका मतलब क्या है, घर गृहस्थी की जवाबदारी का उत्तरदायित्व वहन करना और उसको लेना, तभी वो करधनी पहनाई जाती है। तो उसके पीछे सामाजिक और वैज्ञानिक महत्व जुड़ा हुआ है। इसी तरीक़ा से जो बाजूबंद है वो रक्त संचार को ठीक करता है, रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन ठीक रखता है। और दूसरी अगर सामाजिक रूप से देखें तो हार को जो है अपने हाथों की दम पर, अपने बाजुओं की दम पर उसको हार को जीत में बदलने के लिए हमें शिक्षा देती है। जो वेंदी पहनते हैं, वेंदी से ताप का नियंत्रण होता है। तापमान जो है हमारा मस्तिष्क में जो गर्मी होती है उसका नियंत्रण होता है वेंदी से। और सामाजिक रूप से अगर देखा जाए तो वो सिर के बिल्कुल बीचों बीच पहनी जाती है। उसका मतलब है कि आप शादी के पहले आपका स्वभाव जो भी रहा हो, आपका चित्त जो भी रहा हो, लेकिन शादी के बाद सीधे रास्ते पर चलना, वो हमें इस चीज़ की शिक्षा देती है। चूड़ियाँ जो हैं सोने की पहनी जाती हैं, जिसको देख करके आँखें की ज्योति ठीक रहती है, ब्लड प्रेशर ठीक रहता है। ये बिल्कुल अपना जो सोने की चूड़ियाँ हैं वो ब्लड प्रेशर को ठीक रखती हैं, उसको संतुलित रखती हैं, इसलिए चूड़ियाँ पहनने का विधान बताया गया है। और सामाजिक रूप से देखा जाए तो उसका मतलब ये है, चूड़ी पहनने का मतलब है कि आपके हाथ गलत रास्ते पर ना उठें, गलत काम के लिए ना सहयोग करें।
तो इस तरीके से ये पहना जाता अंगूठा है। अंगूठे में लोग छल्ला पहनते हैं, तो वो क्या फेफड़ों दमा की बीमारी है और इसमें लाभ देता है। अंगूठे के छल्ला पहनते हैं, ये इसको अंगूठा है, इसको तर्जनी बोलते हैं। ये मध्यमा उंगली है और ये जो है अनामिका है और ये कनिष्ठिका उंगली है। ये 5 जो उंगलियां हम बोलते हैं, इनमें लोग अंगूठा और अपनी जो अंगूठी पहनते हैं। तो अगर तर्जनी, इस उंगली में अगर अंगूठी पहनी जाती है, तर्जनी उंगली में अगर अंगूठी पहनी जाती है तो ये पेट संबंधी तमाम बीमारियों को दूर करती है और कब्ज संबंधी बीमारी नहीं होती। अगर मध्यमा उंगली, ये वाले बीच वाली उंगली में अगर अंगूठी पहनी जाती है तो तनाव में बहुत कमी लाती है, तनाव दूर करती है, अच्छी नींद आती है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। इसलिए इस अंगूठी, इस बीच वाली उंगली में अंगूठी पहनने से इसका ये फ़ायदा है। अनामिका, ये तीसरी वाली ये जो उंगली है, अनामिका उंगली है, ये अगर इसमें अगर अंगूठी हम पहनते हैं तो ये हमारी मनोदशा को ठीक करती है, मन को ठीक करती है, मन प्रसन्न करती है और इसलिए इस उंगली में अंगूठी पहनने से हमको फ़ायदा होता है, मन हमारा मजबूत बनता है। और जो लास्ट वाली उंगली होती है जिसको कनिष्ठिका बोलते हैं, छोटी युग्नी भी उंगली भी बोलते हैं, ये जो है वो किडनी और सिर दर्द के में लाभ पहुंचाती है। इसमें अगर अंगूठी पहनते तो सिर दर्द नहीं होता, जैसे आधा सीसी जिसको माइग्रेन बोलते हैं, वो बीमारी नहीं होती है और इसमें उसको आराम मिलता है। तो मौसम परिवर्तन के हिसाब से हमारे ऋषि मुनियों ने ये श्रृंगार जो है आभूषण महिलाओं के लिए अनिवार्य किए हैं कि ये अगर वो आभूषण पहनेगी तो उनके शरीर जो है बिल्कुल निरोग रहेगा, स्वस्थ रहेगा। उसकी वास्तविकता न समझ करके लोग, अपनी महिलाओं ने जैसे जैसे आभूषणों की कमी की है, उनके जीवन में बीमारियां दिग्घर कर गईं और परेशान रहने लगीं। तो इसका अगला भाग मैं बाद में और चीज़ें बताऊंगा, 16 श्रृंगार क्या हैं और उससे क्या फ़ायदे होते हैं, उनका क्या रहस्य छुपा हुआ है। आप देखते रहिए ज्योतिष धारा प्रवाह चैनल। नमस्ते, राधे राधे।